हेलो अगेन, मैं वापस आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, रादर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक है मिस्टेक्स यू विल डू व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अब होल्ड ऑन, मुझे ऑलरेडी पता है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ये जो वीडियो है उन सबसे बहुत अलग और बहुत हटके होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर ऑलरेडी वो जो घिसे पिटे चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ना ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ना ही मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ एज फैक्टर, ना ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ओवर डाइवर्सिफिकेशन, और ना ही मैं डिस्कस करूँगा पास्ट परफॉर्मेंस। इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा, 3 मिस्टेक्स। ठीक है, और उनमें से 2 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और एक मिस्टेक ऐसा है जो हमें पता भी नहीं कि मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और मैं आपको तुरंत लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो म्यूचुअल फंड को रेटिंग देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिसको वैल्यू स्टार ने 5 की रेटिंग दी है। तो होता क्या है, अक्सर ऐसे जो रेटिंग होती है ना, 5 का रेटिंग, 4 का रेटिंग, इसको देख के हमारा जो दिल है वो हो जाता है गार्डन गार्डन, और हमको ऐसा लगता है भाई इस फंड से बेटर और कोई म्यूचुअल फंड है नहीं, और हम तुरंत उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। बट होल्ड ऑन, क्या आपको एक चीज़ पता है कि ये जो रेटिंग मिलती है इस फंड को, किस बेस पे मिलती है? भैया जी स्माइल। ये आपको इस बेस पे मिलती है कि उस फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। और हम सबको पता है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के परफॉर्मेंस का कोई अश्योरिटी नहीं रखता है। फिर भी हम वैल्यू स्टार रेटिंग या ऐसे और कोई स्टार रेटिंग को देख करके हम म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करें, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि भाई आप पास्ट परफॉर्मेंस या आप बोलो कि स्टार रेटिंग, सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, जो है पहले उस फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखो, और सिर्फ स्टार रेटिंग देख करके नेक्स्ट टाइम से म्यूचुअल फंड परचेज मत किया करो। एक बात तो हमने अक्सर सुनी है कि भाई इक्विटी फंड में बहुत रिस्क है, लेकिन डेट फंड में तो भाई बल्ले बल्ले है। डेट फंड में पैसा डालो तो एकदम सेफ है, कोई रिस्क उसके अंदर कभी होता ही नहीं है। तो अपनी सारी एफडियां बंद कर दो और भाई पैसा लगा दो डेट फंड में। तो अब ये कितना सच है ये तो यही बताएंगे। बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तो देखो भाई, एक बात बहुत क्लियर है। अच्छा, इसके पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक फंड था जो कि 2020 में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर गया। ठीक है, सो क्यों डिफ़ॉल्ट किया? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है, सो डेट फंड की अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, अलग अलग मैच्योरिटी होती है, जिसके हिसाब से, जैसे कि अभी अगर आप देख रहे हो कि रेपो रेट बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली जिन जिन म्यूचुअल फंड का मैच्योरिटी बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म, 5 साल 7 साल, उनके इंटरेस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एनीवे मैं उसको ज़्यादा इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हाँ, बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि डेट फंड के क्या क्या टाइप्स है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है अगर मैं कवर करूँ एक पर्टिकुलर वीडियो पर, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए आप लोगों के लिए ले आऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि भाई डेट फंड जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके ऊपर जो भी आपको रिटर्न्स मिलेगा एकदम अश्योर्ड है, आपका पैसा लूज़ होने का चांस है ही नहीं। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, एक सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एफडी है और उसको ब्रेक करके आपको डेट फंड में आपके पैसे रखने हैं एज एन अल्टरनेटिव, तो आप या तो लिक्विड फंड या तो अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड, इन दोनों फंड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इन सब फंड से थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, या क्रेडिट रिस्क फंड, इन सब में क्या आपको रिटर्न ज़्यादा दिखता है। क्रेडिट रिस्क फंड में आपको रिटर्न ज़्यादा दिखेगा लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इन फंड से दूर रहना है क्योंकि आपको सेफ प्ले करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड मिस्टेक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक है भाई, ऐसी मिस्टेक है जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, हम आज भी LTCG भर रहे हैं। क्यों भर रहे हो भाई? LTCG आप कब भरते हो? चलो मुझे ये बताओ। LTCG हम तब भरते हैं जब हमारा जो फंड है उसको 1 साल से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म, LT लॉन्ग टर्म, तो वो 1 साल के बाद होता है। कैपिटल गेन टैक्स आपको तब लगता है जब आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के ऊपर चला जाए। ठीक है,
सो दो क्राइटेरिया है, एक है आपका क्या, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा, दूसरा है कैपिटल गेन टैक्स जो आपको लगता है वो लगता है 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो भाई आज के तारीख में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बीट करने के लिए एक छोटा सा लूप होल है अभी भी सिस्टम में, ठीक है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, हम छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वैसे लोग उठा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट उनका 1 साल के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो लोग छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर पैसा डाला जिसका प्लस आने के लिए 1 लाख का प्रॉफिट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो आपको करना ये है, जैसे ही आपका 1 लाख का प्रॉफिट पहुँचे, ठीक है, उसके थोड़े से पहले लेट्स से 95,000 आपको आपका सारे के सारे यूनिट्स बेच देने, सिंपल। अब वो यूनिट्स आपके पास आ गए, अगले दिन आपको जब चाहिए, मतलब जब भी आपके पास पैसे वापस आए उसके अगले दिन आप दोबारा से उसी म्यूचुअल फंड को बाय कर लीजिए, ठीक है, जितने भी यूनिट्स आए। तो बेसिकली होगा ये कि एक तो आपने वो पैसे यूनिट्स आपने रिडीम कर लिए तो आपको कोई LTCG लगा नहीं, और जब आपने दोबारा से री इन्वेस्ट किया उसी म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपका फिर से वो 1 साल का साइकिल और वो जो 1 लाख का क्राइटेरिया है वो फिर से वैलिड हो गया, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड कि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनका 1 लाख 1 साल से पहले ही हो जाएगा, बट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो छोटे इन्वेस्टर्स है एज ऑफ नाउ, वो लोग तो बचा सकते हैं यार। तो LTCG बचा लो, माना आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, भगवान का दिया सब कुछ होगा, लेकिन जो लूप होल है उसका थोड़ा फ़ायदा उठा लो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने देखा है, जो हम आज भी कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 सबसे बड़े मिस्टेक्स जो मैं नोटिस करता हूँ कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, ठीक है। एंड डन फॉर दिस वीडियो। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।